हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, जो हमारे टॉपिक डायनेमिक्स के अंदर में आता है। हमको एक कर्व दिया हुआ है r टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा, और हमसे लॉ ऑफ फोर्स पूछा है। हेंस ऑब्टेन द लॉ ऑफ फोर्स अंडर विच ए कार्डियोइड कैन बी डिस्क्राइब्ड। हमको इसी से डिराइव करके एक कार्डियोइड के लिए लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। कार्डियोइड की इक्वेशन हमको पता है क्या होती है, r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा होती है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में सेकंड वाले पार्ट को करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमको करना है पहले। फर्स्ट पार्ट के अंदर में क्या है, r टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा। r इज इक्वल टू 1 अपॉन u होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको रीराइट करते हैं हम लोग, a टू द पावर n u टू द पावर n इज इक्वल टू sec n थीटा लिख सकते हैं। इसको लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, n log a प्लस n log u इज इक्वल टू log sec n थीटा। डिफरेंशिएशन करते हैं, 0 n अपॉन u du बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec n थीटा n sec x tan x, ये हो जाएगा n अपॉन u du बाई डी थीटा। ये हो गया हमारा n tan n थीटा du बाई डी थीटा इज इक्वल टू u tan n थीटा। दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर u sec स्क्वायर n थीटा प्लस tan n थीटा du बाई डी थीटा, डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू u sec स्क्वायर n थीटा प्लस tan n थीटा। du बाई डी थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, u tan n थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा u sec स्क्वायर n थीटा प्लस u tan स्क्वायर n थीटा। अब हम लोग निकालेंगे u प्लस डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, ये हम देखते हैं अभी। तो ये क्या हो जाएगा, u 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर n थीटा और प्लस u sec स्क्वायर n थीटा, तो 2u sec स्क्वायर n थीटा हो जाएगा। ये हमने इसलिए निकाला है कि हमको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेंट्रल लॉ ऑफ फोर्स के लिए होती है वो होती है p अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमारा क्या हो गया, और u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन टू थीटा स्क्वायर हो गया 2u सेक स्क्वायर एन थीटा। p हमारा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर 2u क्यूब सेक स्क्वायर एन थीटा। अब हम लोग सेक स्क्वायर एन थीटा की जगह वैल्यू लिख देते हैं, वो क्या होगी, सेक एन थीटा की वैल्यू है ए एन यू एन, तो सेक स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए टू द पावर 2n यू टू द पावर 2n। तो एच स्क्वायर इंटू 2u क्यूब सेक स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू ए टू द पावर 2n यू टू द पावर 2n। तो p बराबर हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर ए टू द पावर 2n 2 और u टू द पावर 2n प्लस 3। ये हो गया हमारा। हम लोग ने कुछ मिस किया है कि इसमें du अपॉन डी थीटा बराबर u tan n थीटा डी स्क्वायर u sec स्क्वायर n थीटा n यहाँ पे रह गया हमारा, मल्टीप्लाई होगा इधर n u sec स्क्वायर n थीटा, ये u tan स्क्वायर n थीटा हो जाएगा n u sec स्क्वायर n थीटा, और u तो ये 2 नहीं आएगा इस जगह पे, ये हमारा हो जाएगा u sec स्क्वायर n थीटा प्लस n u sec स्क्वायर n थीटा n प्लस 1 u sec स्क्वायर n थीटा। ये हमारा हो जाएगा n प्लस 1 u sec स्क्वायर n थीटा। 2 हमारा रिप्लेस हो जाएगा बस n प्लस 1 से। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया p इज इक्वल टू एच स्क्वायर n प्लस 1 ए टू द पावर 2n यू टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 3। u को हम लोग फिर से 1 अपॉन r लिख लेंगे, तो हमारा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर 2n प्लस 3 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो हमारा सेकंड पार्ट के अंदर हमसे कह रहा है कि हम लोग जो कार्डियोइड है उसके लिए लॉ ऑफ फोर्स निकालना है हमको। कार्डियोइड हमारा देखो इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है r टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा। r टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा। हम लोग को इसको r इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा की फॉर्म में ले जाना है। 1 प्लस cos थीटा की फॉर्म में ले जाना है, तो हम लोग अगर इस जगह 2 रखते हैं r टू द पावर 2, तो हमारा a टू द पावर 2 cos 2 थीटा हो जाएगा
वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर स्क्वायर में पहुंच जाएंगे हम लोग इसमें। अगर हम लोग पावर हाफ रखते हैं, आर टू द पावर 1/2 इक्वल टू ए टू द पावर 1/2 कॉस हाफ थीटा, स्क्वायर किया हमने कॉस स्क्वायर 1/2, ये देखिए ये हो गया ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग n इक्वल टू 1/2 रखते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है कार्डियोइड की, जो होती है r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। और उस केस में लॉ ऑफ फोर्स हमारा क्या है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर 2 n की 1/2 प्लस 3। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर 4।